हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम विविध की क्लास 2 लेकर आए हैं। हमारी एक श्रृंखला चल रही है विविध। इसमें हमने अलग अलग सब्जेक्टों को एक ही वीडियो में मिक्स किया है। तो आज शुरुआत करता हूँ वीडियो की। जिन्हें ये सब चीज़ें आती हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है वो धैर्य के साथ इसे समझें और इसके माध्यम से कम 30 क्वेश्चन जो है, कम से कम 30 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है आर्ट एंड कल्चर से, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद कुछ लॉर्ड आए थे यहाँ, उन्होंने कुछ किया उसके हैं, और उसके बाद में शिवाजी की व्यवस्था ली है, उसके बाद गांधी जी के कुछ आंदोलन जो हैं आप देख सकते हैं। तो इनका मिलान करना है, इससे आपके 30 क्वेश्चन, इसके माध्यम से आपके करीब 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और शुरू करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले देखते हैं कि स्थापत्य कृति क्या है। स्थापत्य कृति का मतलब ये हुआ एलोरा। एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफा किसने बनाई? तो एलोरा की गुफाएं जो है राष्ट्रकूट शासकों ने बनाई। तो हमने इसकी कुछ ट्रिक्स भी बनाई हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है। जैसे एलोरा लिखा हुआ है तो हमने एलो को निकाल दिया और रा को पकड़ा, एलो निकाल के रा को पकड़ा, एलो से आपका हो गया एलोरा और रा से हो गया राष्ट्रकूट। मिलान इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, कंपटीशन की जो लड़ाई है साम दाम दंड भेद की नीति है। इनमें से जो भी आता है, जिस तरीके से आता है, आपका काम है कंपटीशन को बीट करना। कैसे आता है इसका कोई मैटर नहीं है। उसके बाद देखा है मीनाक्षी मंदिर। तो हम देखते हैं मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर अब नहीं पता है तो क्या करते हैं, हमने देखी है एक पिक्चर आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें थी मीनप्पा, ठीक है, मीनम्मा थी तो मीनप्पा या मीनाक्षी पांडे, ठीक है, किसी लड़की के नाम है। क्या करना है, मुझे सिर्फ तैयार करना है, हमको फैक्ट तैयार करने हैं। तो ये यहाँ पर लिखा है पल्लव, जबकि ये पल्लव के नहीं है, ये है पांडव। क्या है? ठीक है, पांडे है ना। पल्लव जो है पांडे थे, तो पल्लव नहीं है यहाँ पर। फिर आता है खजुराहो। खजुराहो का मतलब हुआ ये चंदेल से रिलेटेड है, तो खजुराहो चंदेल। महाबलीपुरम ये शकों ने बनाए थे, तो महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में है और महाबलीपुरम के मंदिर हैं। उसके बाद आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के फैक्ट हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के फैक्ट है आलमगीरपुर गुजरात, ये गलत है, तो इनके भी मिलान करने हैं। तो देखिए, जब हम इसको लगवाते हैं तो विद इन 30 सेकेंड आपको सोचना है, क्विक थॉट लेना है और फिर देखें और गेस कीजिए कितना हमारे साथ आपका सही होता है। तो आलमगीरपुर का मतलब हुआ है उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर का मिलान उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में जगह एक है मेरठ। क्या है? मेरठ के पास में ही है आलमगीरपुर। लोथल से है गुजरात। लोथल से गुजरात। कालीबंगा राजस्थान और रोपड़ है पंजाब। इस तरीके से इसके मिलान होंगे। आई होप आप सबके एकदम एक्यूरेट निकल रहे होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कर्जन। तो अगर थोड़ा भी आपने अच्छे से पढ़ा है कि तो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी उसने क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने विभगत की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, किसी चीज को लैप्स कर लेना। तो उसने क्या किया, जब यहाँ थे तो उन्होंने 2 नीतियां अपनाई। पहली नीति ये थी कि किसी भी शासक का जो शासन है उसे अवैध बता देना, अवैध तरीके से शासन कर रहे हैं। और दूसरा यह था जिन महाराजाओं के कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो उनको गोद नहीं ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से ब्रिटिश शासन ने क्या किया, एक पॉलिसी अपनाई और जबरन राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। तो सतारा है, जैतपुर है, बाघाट है, झांसी है, ठीक है, नागपुर है, ये सारे कब्जे में धीरे धीरे कर लिए और झांसी की रानी के बारे में आपने सुन रखा है। शुरुआत करते हैं आगे। तो लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति।
कुशासन का आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगाया और उत्तराधिकारी न होने के कारण राज्यों को अपने हिसाब में मिला लिया। फिर आते हैं लॉर्ड रिपन। देखिए लॉर्ड रिपन ने क्या किया, स्वायत्त शासन की बात की, ऑटोनॉमस की बात की, स्वायत्त शासन की बात की। और उन्होंने क्या, ये उस समय की बात है जब महलवाड़ी, रैयतवाड़ी इस तरीके से व्यवस्थाएं आई थी, तो उन्होंने कुछ जोतों में, कृषि जोतों में सुधार किया। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक रिलेटेड है सती प्रथा से, और 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को पूरा बंद कर दिया। स्त्री का उसका पति मर जाता था तो उसे अपने पति की लाश के साथ सती होना पड़ता था, जलना पड़ता था। कालांतर में इस प्रथा ने इतना ज्यादा कुप्रथा का रूप ले लिया था, लोग नहीं भी, अगर स्त्रियां नहीं भी सती होना चाहती थी, लोग जबरन उनको सती कर देते थे। इस कुप्रथा पर 1829 में पूर्णतया रोक लगा दी गई, कानून द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, और इसके लिए राजा राममोहन राय ने बहुत ही सहायता की, लॉर्ड विलियम बेंटिक की। उसके बाद बात करें लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है ये बंग के समय के हैं। बंग मतलब 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का जब विभाजन हुआ था, तो उस समय के इस तरीके से हम मिलान करेंगे। आप गेस कीजिए कि आपने कितने अच्छे किए। आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए और मिलाइए हमारे साथ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। उसके बाद हमने शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था ली है। शिवाजी का अष्टप्रधान यानी 8 लोगों का एक समूह था, एक कैबिनेट था, मंत्रिमंडल था, तो उस हिसाब से शिवाजी अपना शासन चलाते थे। तो अष्टप्रधान व्यवस्था है ये। इनका भी मिलान करना है। अष्टप्रधान शासन व्यवस्था एक कैबिनेट था इनका, जैसे आजकल होता है वैसे कैबिनेट। तो जिन्हें पता है उन्हें हम कुछ सेकंड देते हैं, कुछ वो एक झलक में वीडियो को पॉज करके देखें कितना कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, यकीनन आपका नुकसान नहीं होगा। तो हम मिलाते हैं। सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें नहीं आता है। ये 8 लिखे हैं जिनमें से हमें 1 या 2 आते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो अमात्य, मुझे नहीं पता अमात्य क्या होता है, हमने सुमंत पढ़ा है, ठीक है। श्री रामचरितमानस में है कि बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए, मांगी नाभ निकेवट आना, कहा है तुम्हार मरम में जाना। तो सुमंत थे राजा दशरथ के विदेश मंत्री। कौन थे? राजा दशरथ के विदेश मंत्री। उसके बाद पंडित, जब हम पंडित की बात करते हैं तो ध्यान हो गया, ज्ञान हो गया, दान हो गया, ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। तो क्या हुआ, पंडित से हो गया दान, पंडित से ध्यान, तो क्या हुआ, पंडित से जुड़ गए हम दानाध्यक्ष में, ठीक है। ये ट्रस्टी थे, ठीक है। पंडित राव 2 मिल गए। उसके बाद हम देखते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश को हमने न्यायाधीश से मिला दिया, न्यायाधीश को हमने न्यायाधीश से मिलान कर दिया इसका। उसके बाद क्या करते हैं, पेशवा। पेशवा को आजकल प्रधानमंत्री जो है वो पेशवा थे पहले, ठीक है। और अमात्य को हम कनेक्ट करते हैं आय व्यय के लेखा जोखा से, ठीक। सरे नौबत का मतलब होता था सेनापति, सरे नौबत का मतलब सेनापति। अब कितने बच्चे, फिर मिलान करते हैं। शुरू को हम जोड़ते हैं राजकीय, शुरू मतलब राजकीय, और बच्चे राजा के दैनिक कार्यों का काम करता था वाक्यानवीस, राजा के दैनिक कार्यों करते थे वाक्यानवीस। इस तरीके से हम मिलान करते हैं और उम्मीद करते हैं करीब 30 क्वेश्चन आपके रिकवर हुए होंगे। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरीके से यूपी पीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम में आते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अब ये है गांधी जी की कुछ आंदोलन है
भारत छोड़ो है, दांडी हो गया, चंपारण आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन। तो हम उन स्टूडेंट्स में से हैं, एवरेज स्टूडेंट हूं मैं, जिन्हें लगभग 4 चीजों में 2 ही आती हैं, 4 चीजों में 2 ही आती हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं दांडी मार्च की। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, 1917 में हुआ था चंपारण। तो सबसे पहले लिखते हैं चंपारण वाला, चंपारण तो सबसे पहले। उसके बाद हुआ भारत छोड़ो, 1917 के बाद लेंगे 1920, 1920 में हुआ भारत छोड़ो। 1920 के बाद हुआ 1930, इसमें हुआ दांडी मार्च, और दांडी मार्च के बाद असहयोग आंदोलन 1942 में। 1917 में चंपारण वाला हुआ था। इस तरीके से ये मिलान किए जाएंगे। 1917 में क्या हुआ था, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, उसके बाद 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, 17 में राजकुमार शुक्ला ने उनको बुलाया था चंपारण बिहार में नील की खेती के आंदोलन के समय। ठीक है, तो नील की खेती में अंग्रेज नील की खेती करवा के वहां किसानों को बड़ा परेशान कर रहे थे। फिर 20 में हुआ अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसके बाद दांडी मार्च, गांधी जी ने दांडी मार्च नमक कानून तोड़ा था, उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को देखते हैं। तो क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।